हेलो गाइस, दिस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सराउंडेड बाय either सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। मतलब स्ट्रिंग्स पाइथन में कुछ भी हो सकते हैं जो कि सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क के बीच में लिखे जाते हैं। अब मैंने क्या कह दिया आपको मैं समझाता हूँ ज़रा। कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और डबल कोट्स डाले और यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ओके, और आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट फंक्शन की मदद से उसे टर्मिनल में अगर मैंने प्रिंट करवाया तो ऑब्वियस सी बात है हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल ए है उसमें हेलो वर्ल्ड की वैल्यू असाइन हो चुकी है एज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और स्ट्रिंग कोई भी चीज़ वो होती है जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के बीच में लिखी जाती है। अब जो मैंने यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा है डबल कोट्स के बीच में, मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंगल कोट्स के बीच में। और मैं अगर प्रिंट बी कर दूँ तो सेम आउटपुट आएगा। पहले जो मैंने पहले कोड रन किया था उसको देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है, और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो पहले का आउटपुट जैसे देखते हैं हेलो वर्ल्ड आया, क्योंकि ए में हेलो वर्ल्ड की वैल्यू असाइन हो चुकी है। और उसके बाद प्रिंट मैंने ए किया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैं दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम को तो दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप सिंगल कोड लगाओ डबल कोड लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। तो बस जो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के बीच में लिखा गया कंटेंट होता है वो स्ट्रिंग माना जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो जैसे कि देख सकते हैं आप हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हो चुका है। अब आगे चलते हैं। तो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो क्या करेंगे आप। जैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने में आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे कुछ इस टाइप का, दिस इज़ ए गुड बॉय एंड आई टेक सम फूड। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं बनता इसका। मैं बस ऐसे कुछ कंटेंट आ नहीं रहा दिमाग में तो मैंने कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो शी इज़ ए बैड बॉय, मैं कुछ भी। अब देखो यहाँ पे मतलब ये क्या हो रहा है। अगर मैंने इसको ऐसे रन कर दिया, ये डबल कोट्स के बीच में तो आया है, ये देखो ये डबल कोट्स के बीच में लिखा गया कंटेंट है, लेकिन ये एरर देगा क्योंकि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के बीच में अगर मेरे को स्ट्रिंग लिखनी है तो वो सिंगल लाइन में ही लिखनी होगी। जैसे कि अगर मैंने अब यहाँ पे प्रिंट किया ए को तो एरर आएगा मेरे को। देखो एरर आ गया, फाइल सी ए लाइन 8 सिंटैक्स एरर एंड ऑफ ईएल फाइल स्कैनिंग, ये एरर आ चुका है। तो क्या करेंगे अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो इस सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसको हटाना पड़ेगा हमें। क्या करना है, 3 बार ये स्ट्रिंग लगाने हैं, ठीक है। फिर से 3 बार, 1 2 3, और उसके बीच में लिख देना है जो भी है। एक सेकेंड, क्या था हमारा कंटेंट, दिस इज़ ए गुड बॉय एंड उसके बाद ही इज़ ए गुड बॉय, और उसके बाद शी इज़ ए बैड गर्ल। उसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, गला वला बला, ठीक है। और सिंपली अगर मैंने अब रन किया तो एरर नहीं आएगा। ये जो भी कंटेंट था मेरा वो सिंपली बड़े मक्खन की तरह रन हो जाएगा और आउटपुट में दिख जाएगा मुझे। मेरा इंटरप्रेटर बहुत स्लो हो गया है। तो ये पे देखो, दिस इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए बैड गर्ल। ये पूरा मल्टी लाइन में जो था, मतलब मल्टी लाइन एक से ज़्यादा लाइनों में था जो कोड मतलब स्ट्रिंग लिखी गई थी वो प्रिंट हो चुकी है। तो अगर आपको सिंगल लाइन में स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोड का सिंपली ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मल्टी लाइन में स्ट्रिंग लिखनी है या फिर बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो कि मल्टी लाइन में आने वाला है तो जनरली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए। अब क्या हम यहाँ पे जो मैंने 3 डबल कोट्स लगाए हैं, कैसे कि सिंगल कोट लगा सकते हैं, करके देखते हैं। बिल्कुल करके देखते तभी आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं, मैंने रन कर दिया प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं आएगा, रन हो गया बिल्कुल सिंपली। तो आप डबल कोट्स लगाएं, ट्रिपल कोट्स लगाएं विद सिंगल कोट्स के साथ, या फिर डबल कोट्स लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो आप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस 3 बार याद रहे, ठीक है। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कमेंट्स होते हैं पाइथन में, ये तो कमेंट्स होते हैं पाइथन में। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो
वो तो पाइथन ऐसे लेता है जैसे कमेंट है वो, लेकिन कमेंट हाँ बिल्कुल सही है। जैसे मैंने ये लिख दिया दिस इज़ ए गुड बॉय, अब ये रन नहीं होगा, पाइथन एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने ये लाइन कमेंट कर रखी है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वाली वीडियोज़ में बताया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के बारे में मैंने पहले एक वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। पहली बात तो यहाँ पे कमेंट हो चुका है ये वाली, तो एरर नहीं देगी ये लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भी डबल कोट्स है और अभी यहाँ पे हमने सिंगल डबल कोट्स इस्तेमाल किया था। डिफरेंस ये है गाइस कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल को चीज़ असाइन कर दी है, तो ये मल्टी लाइन एज ए स्ट्रिंग पाइथन लेता है इसे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर मैं इतना को बाहर लिखता, ये चीज़ ना लिखता, तो ये एज एन कमेंटेड समझी जाती। और कमेंट में भी यहाँ पे डबल कोट होना ज़रूरी है। ठीक है गाइस, ये सिंगल कोट्स में कमेंट को नहीं पढ़ पाएगा, डबल कोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये लाइन कमेंटेड है। लेकिन जैसे मैं इस कमेंटेड लाइन को हटा दूँ, जैसे मैं अगर इसको हटा दूँ तो दिक्कत होना चालू हो जाएगी गाइस। पहले देख लो यहाँ पे रंग बिरंगा आ गया, दिस इज़ में ब्लू लाइन। तो अगर मैंने अब रन कर दिया तो एरर आएगा, देखो सिंटैक्स एरर आ गया, सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स है आपका, ये दिस इज़ ए गुड बॉय में ही एरर आ गया देखो। तो गाइस हमें कमेंट करने के लिए बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे हैश, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, हैश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कमेंट में, और ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कमेंट में। ठीक है, तो सिंपली यही अंतर होता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैंने जैसे a इक्वल्स टू में हेलो वर्ल्ड लिखा, उसके बाद अब आप कहोगे कि ये क्या लिख दिया, मतलब ये क्या था यार ये। ठीक है, इसके बारे में वैसे एक और आगे कल वीडियो आएगी, फुल डिटेल में आएगी उसकी बॉर्डर स्लाइसिंग कहते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है क्या चीज़ नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देना, a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, एंड देन ऊपर वाला कोड भूल जाओ अभी, मतलब इसको मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कमेंट करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, लिखना नहीं है, मतलब अपने कीबोर्ड पे CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश ये साथ में मतलब दबाना है। ठीक है, CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे आपका लाइन जो है सिलेक्टेड वो कमेंट आउट हो जाएगी। जैसे ये से, तो ये देखो CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब बात है वापस करना वीडियो पे कि a इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में a और ये 1 लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अभी मतलब क्या होता है गाइस, पहले एक चीज़ मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ई देखो, ये ई प्रिंट किया है इसने। अभी ई क्यों प्रिंट किया है, यहाँ पे कोई क्या मतलब कुछ मैचिंग मिल रही है आपको। ये देखो हेलो वर्ल्ड में ई आता है। ठीक है, लेकिन ए प्रिंट A1 अगर 1 है, अगर कुछ ऐसा मैच भी करे तो एच आना चाहिए पहला वर्ड, अगर ऐसा प्रिंट ऐसा कुछ है तो। लेकिन ये तो ई प्रिंट कर रहा है। वैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, पाइथन में गिनती 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन में गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर मैंने एक 1 की जगह A0 लिखा होता तो यहाँ पे H प्रिंट होता। ये स्टार्टिंग वाला जो करेक्टर है वो प्रिंट होता। ठीक है, दिखाता हूँ, जैसे कि देखो H प्रिंट हो गया सिंपली। अगर वही मैंने, अब इसको ज़रा गिनती करते हैं, देखिए 0 H हो गया, ठीक है, 1 E हो गया, 2 L हो गया, 3 L हो गया, और ये क्या बोलते हैं 4 O हो गया। अब 4 प्रिंट करके देखते हैं, O आना चाहिए। तो क्या होगा, इससे करेक्टर बाय करेक्टर आपके वो जो है वैल्यूज़ वो प्रिंट होती जाएगी कि आपके स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं, जो भी है वो प्रिंट होती जाएगी। अगर मैंने A4 लिखा है तो अब आपको मैंने बताया गिनती कर लो आप, 0 1 2 3 4 O प्रिंट होगा। ये देखो O प्रिंट हो गया सिंपली। ठीक है, अगर आपको फुल लेंथ पता करनी है, अगर आपको फुल लेंथ पता करनी है अपनी स्ट्रिंग की, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ऊपर लिख देते हैं प्रिंट लेन ए लिखा और रन किया मैंने, तो इससे इस स्ट्रिंग की मेरे को लेंथ पता मिल जाएगी कि इसकी लेंथ क्या है। अब जैसे यहाँ पे 11 आई है, मतलब इसमें 11 करेक्टर्स हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर 1, हाँ इसमें 11 करेक्टर्स हैं। जैसे 1 2 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप कहोगे पाइथन में गिनती तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो हमें यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में ऐसा नहीं है, पाइथन आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक 1 से कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें स्लाइसिंग करनी होती है, जिसके ऊपर कल वीडियो आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या बोलते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। तो लेंथ से हमें पता चल जाता है इसमें कितने कैरेक्टर्स है टोटल, तो इसमें 11 लिखा है। तो काउंट करेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बिल्कुल सही 11 कैरेक्टर्स है इसमें, ठीक है। लेकिन स्लाइसिंग करनी हो तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज़ हमें डब्लू प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँगा तो डब्लू प्रिंट आएगा। 6 लिख के देखते हैं और रन कर देते हैं, तो डब्लू आना चाहिए। देखो डब्लू आ गया जैसे। अब आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू इन और नॉट इन का देता हूँ। इन और नॉट इन पाइथन में क्या होते हैं, इसके बारे में वैसे आगे फुल डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन ये लास्ट थोड़ा सा वो भी ले लेते हैं इसका और देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने अगर एक txt लिखा, एक वेरिएबल बनाया, txt इक्वल्स टू दी, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, दी बेस्ट थिंग इन थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, ठीक है। मैंने ये लिख दिया स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग। एक ये भी डाल देते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखना, देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ फ्री इन txt। अभी लाइन क्या प्रिंट करेगी देखना आप, और इसको कमेंट आउट करना भूल गया मैं। अब आप कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये ट्रू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर अब यहाँ पे चला देखते हैं ये ट्रू प्रिंट क्यों किया, उसके बाद मैं आपको नॉट इन के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट, ये स्ट्रिंग है जो डबल कोड के अंदर आते हैं, मैंने आपको बताया इन txt। अगर 2 मिनट के लिए से एज इंग्लिश लैंग्वेज देखें तो मतलब इसका मतलब क्या होना, फ्री है txt के अंदर। txt क्या था हमारा, एक वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, द बेस्ट थिंग इज़ इन लाइफ आर फ्री। तो यहाँ पे फ्री भी, फ्री तो है, ठीक है। तो ये फ्री है इस txt के अंदर, तो सिंपली वही चीज़ लिखी है। फ्री क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, तो वही चीज़ मैंने लिखी है फ्री इन txt, तो इसलिए ट्रू आया। अगर मैं अगर मैं फ्री की जगह कुछ भी लिखता, जैसे मैं सुशील लिख देता। अब यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं जरा, प्रिंट सुशील है क्या इस स्ट्रिंग में, द बेस्ट थिंग इन लाइफ आर फ्री, सुशील तो नहीं है, सुशील एज ए स्ट्रिंग नहीं है इन txt, तो फॉल्स आना चाहिए। चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स आ गया, ठीक है। सिंपली नॉट इन भी काम करता है। इनका मतलब है और क्या बोलते हैं, नॉट इन का मतलब नहीं है। सिंपली अगर आगे बात करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि सुशील नॉट इन txt, ठीक है। अब मैंने रन कर दिया तो ट्रू आएगा, क्योंकि सुशील तो स्ट्रिंग में नहीं है ना। नॉट इन, सुशील txt में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आ गया, ठीक है। और अगर फ्री लिखूँ मैं, जो कि है स्ट्रिंग में, फ्री लिखूँ यहाँ पे, चलो बेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बेस्ट नॉट इन txt। अगर मैंने बेस्ट, और बेस्ट तो है दी बेस्ट, ये देखो बेस्ट है स्ट्रिंग, तो बेस्ट तो है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल फॉल्स आ गया, ठीक है। ये देखो फॉल्स आ गया, दी बेस्ट नॉट, क्योंकि यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, बेस्ट txt में नहीं है, लेकिन txt में बेस्ट तो है, ये देखो दी बेस्ट, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स प्रिंट कराया, ठीक है। इसकी जगह मैंने बेस्ट ये स्पेलिंग गलत लिख दी होती, जो कि नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो ये देखते हैं क्या प्रिंट करता। ट्रू प्रिंट किया है इसने, क्योंकि बेस्ट टी तो नहीं है इस स्ट्रिंग में,
सिंपली इन नॉट इन यही होता है जिसे आप चेक कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर कोई भी पर्टिकुलर करेक्टर वो स्ट्रिंग में है या नहीं है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।